हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? देखिए, बिहार के अंदर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है ना। ऑफिस असिस्टेंट, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, कि बिहार के अंदर निकला हुआ है। ये आप देखो जरा ध्यान से। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या योग्यता मानी मांगी गई है, कितने पद निकले हुए हैं, कब इसकी लास्ट डेट है, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि भाई, एक मिनट, थोड़ा सा इसको नॉर्मल कर लेते हैं। हाँ, चलिए, देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 25 अगस्त की है। ठीक है, 25 अगस्त। ओके। और इसकी लास्ट डेट जो है, वो लास्ट डेट है इसकी 26 सितंबर को। ओके, 26 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। क्लियर है? 26 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। अब हम जरा मैं आपको बताऊं इसके अंदर कितनी पोस्ट निकली हुई है, क्या क्वालिफिकेशन है ना। ये आपको मैं जरा दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए जरा क्या इसकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, क्वालिफिकेशन चेक करिए जरा एक बार। क्वालिफिकेशन इसकी है 10वीं पास। ठीक है, जो इसकी योग्यता है वो 10वीं पास है। ठीक है, यानी कि 10वीं पास आप होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए जरा इसमें क्या क्या वैकेंसी है, कैसे कैसे वैकेंसी है, जरा देखिए जरा। सबसे पहले तो महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन है। ठीक है, महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन है। ठीक है, महिलाओं के लिए 35%, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 35% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है। क्लियर। और उसके बाद इसके अंदर वैकेंसी जो है, टोटल टोटल जो है 203, टोटल वैकेंसी 203 है। ओके, टोटल वैकेंसी 203 है। और इसमें आप देख सकते हो कि जो भाई जनरल के लिए 104, 21, यानी ये कार्यालय परिचारी, दो तरह की पोस्ट है। दो तरह की पोस्ट है इसके अंदर। एक कार्यालय परिचारी की पोस्ट है। ठीक है, एक कार्यालय परिचारी की पोस्ट है और एक दूसरा है आपका कार्यालय परिचारी। ठीक है, श्रम संसाधन विभाग, है ना। ये श्रम संसाधन विभाग में है और एक दूसरा निदेशालय नियोजन में है। कार्यालय परिचारी की वैकेंसी है ये। क्लियर। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि भाई जो वैकेंसी है, जो वैकेंसी है, इसमें निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण वाले में 203 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, और आपका श्रम संसाधन विभाग जो है, उसके अंदर 36 यानी 67 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, उसके बाद आइए श्रम संसाधन में श्रम पक्ष क्षेत्रीय कार्यालय बिहार पटना क्षेत्रीय कार्यालय में वैकेंसी जो है वो है कितनी, 52 है। और दूसरे डिपार्टमेंट में 18 और वैकेंसी है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं जरा, और भी वैकेंसी है इसके अंदर। कार्यालय परिचारी की मद निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग में इसके अंदर 79 वैकेंसी है। ठीक है, 79 वैकेंसी है इसके अंदर। वैकेंसी बहुत अच्छी अच्छी आई हुई है ना। अब देखो 79 वैकेंसी इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद आपका योजना विकास एवं में 11 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें 11 वैकेंसी है आपके पास। ठीक है, इसमें 11 वैकेंसी हो गई। और फिर उसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, 11 वैकेंसी के बाद आपका इसी तरह से इसके अंदर कार्यालय परिचारी पर्यावरण के अंदर आपकी 13 वैकेंसी है इसके अंदर। ठीक है, 13 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, उसके बाद आपका निदेशालय नियोजन कार्यालय है ना, ये सब इसमें आपका फिर 37 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अब आप जरा देखते हैं, जरा नीचे आते हैं और ज्यादा। ठीक है, टोटल जो वैकेंसी है इसके अंदर, टोटल वैकेंसी जो है ना, टोटल वैकेंसी इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी आपके पास इसके अंदर, आप देखो कितनी सारी वैकेंसी आई हुई है, देख रहे हो। टोटल वैकेंसी आप देखो जरा एक बार। टोटल वैकेंसी जो आप देख रहे हो, है ना, टोटल वैकेंसी 37,127, 37,127 और फिर 1216, यानी इतनी सारी वैकेंसी आपके पास है टोटल, है ना। टोटल वैकेंसी इतनी है।
यानी 3727 पदों के लिए नॉर्मल, और फिर उसमें 35% रिजर्वेशन के हिसाब से 1216 केवल महिलाओं के लिए। ठीक है, ये भाई जबरदस्त वैकेंसी है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है और एज लिमिट क्या है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है, 10वीं पास मैंने आपको बता ही दिया। एज जो है 7/1/2016 के अनुसार इसके अंदर कैलकुलेट की जाएगी, है ना, 7/1/2016 के हिसाब से। और उस समय 18 वर्ष होनी चाहिए, उस समय 37 वर्ष होनी चाहिए, है ना। एक मिनट, इसमें लिखा हुआ है, एक मिनट, आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना, इसमें लिखा हुआ है कि भाई अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, और कुछ में श्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में, है ना, श्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में, है ना, कि संकल्प संख्या 294 दिनांक निम्न रूपेण निर्धारित की जाएगी। ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग, उस वहाँ के रूल के अकॉर्डिंग ये किया जाएगा। 2016 में 7/1/2016 के अकॉर्डिंग जो वो है उसमें नियम है, उसके अकॉर्डिंग ये किया जाएगा। ठीक है, अब देखो वैसे रूल 1/8/2025 को उम्र जो होनी चाहिए, 1/8/2025 को जो उम्र होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 1/8/2025 को जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी, जनरल के लिए, जनरल के लिए 37, जनरल के लिए 37, और आपका ओबीसी वगैरह के लिए 40, एंड अनरिजर्व फीमेल के लिए 40, एंड अनुसूचित जाति के लिए 42, है ना, ये चीज है। और अगर दिव्यांग अभ्यर्थी सबके लिए 10 साल की और एक्स्ट्रा छूट। ठीक है, ये आपका टोटल हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से ये वैकेंसी है, बहुत दिनों बाद वैकेंसी इस तरह से आई है, तो इसको जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर लें, ताकि आप जो है व्यवहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2000 आलोक में, यानी 2010 के अकॉर्डिंग 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा से एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। ठीक है, यानी ज्यादा वैकेंसी, ज्यादा लोग अगर अप्लाई कर देंगे तो भाई एक से अधिक चरणों में अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें आपका देख लो जो सिलेबस है वो ये रहा। सामान्य अंक गणित, प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अंक गणित, सामान्य संज्ञान, सामान्य हिंदी, ये सारा पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 1 घंटा, 1 अंक के लिए एक कटौती। ठीक है, परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी। ठीक है, 20 20 मिनट दिव्यांग के लिए मिलेगा। ठीक है, 20 मिनट एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ये देखो लिखित परीक्षा भी देख लो अब जरा क्या क्या होगा। पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा हेतु जो है सामान्य अंक गणित 30 अंक, है ना, सामान्य ज्ञान जो है आपका 40 अंक। क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है देख लो एक बार। और ये सारा सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, सामान्य हिंदी 30 अंक। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% तो होने ही चाहिए एटलीस्ट। परीक्षा शुल्क 540 रुपये। ओके, और उसके बाद आपका आरक्षण वगैरह तो बता ही दिया आपको कि भाई जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनके पास स्थायी निवासी प्रमाण पत्र है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है। और बिहार के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। ठीक है, बस ये सारी चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका वैकेंसी। क्लियर बात। चलिए, थैंक यू सो मच पूरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।